हेलो एवरीवन, दिस इज रचिता। लेट्स वी कंटिन्यू एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है। ये एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज फ्लाइंग स्काई इसी चैनल पर चल रही है। तो इसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया था। इसमें हमने द लिविंग वर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर था वो हम कवर कर रहे थे। ठीक है, उस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, उसका हमने हाफ पोर्शन कंप्लीट कर लिया था और हाफ पोर्शन अब आगे आज के लेक्चर में करेंगे। सॉरी फॉर डिले लेक्चर। ठीक है, आप लोगों को 2 दिन से कोई लेक्चर नहीं मिला, उसके लिए आप सभी को सॉरी। ठीक है, तो ये सीरीज सबसे पहले किसके लिए है और आप लोगों को कैसे हेल्पफुल रहेगी एक बार वो जान लेते हैं। इसके बाद इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी पॉडकास्ट सीरीज है। इसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर की जा रही है। ठीक है, ये सीरीज इसमें मैं ही एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर कर रही हूँ। क्या होने वाला है इसमें, जो लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो लोग किसी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से हो या किसी अदर स्टेट बोर्ड से हो वो लोग, या फिर जो लोग किसी बायोलॉजी से रिलेटेड किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये सीरीज बहुत हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि आज के टाइम में एनसीईआरटी हर एक एग्जाम में मतलब पूछी ही जा रही है। एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर आ रहा है, वो नीट का पेपर हो या किसी बोर्ड एग्जाम का पेपर हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर हो। ओके, सो आर यू रेडी विथ मी। इसमें इस सीरीज में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। इसमें हमने द लिविंग वर्ड चैप्टर पूरा फिनिश कर लिया था। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हाफ पोर्शन कंप्लीट कर लिया था और हाफ पोर्शन हम आगे आज कवर करने वाले। ठीक है, आज बोर्ड नहीं है, उसके लिए भी सॉरी। तो हमने कल क्या क्या पढ़ लिया था उसमें पहले लेक्चर में एक बार वो देखेंगे। इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था हमने। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि लीनियस सर ने दिया था। इसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है। लेकिन इस चैप्टर में जिसमें डिटेल में बताया गया है इस चैप्टर में जिसके बारे में, वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि वो उसमें क्या था। ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन मेनली प्लांटी और एनिमेलिया इसके बेसिस पे था। ये है ना, इसमें क्या क्या हो रहा था कि कुछ उसको लिविंग वर्ड्स को प्लांटी में और कुछ लिविंग वर्ड्स को एनिमेलिया में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, और इसके बाद हम 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। इसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन लेके आया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर साहब लेके आए। कब लेके आए? 1969 में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, हमने एनसीईआरटी में देखा था। और हमने ये भी देखा था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के क्या कैरेक्टर थे, किस बेसिस पे व्हिटेकर साहब ने इसको मतलब कि डिस्कस किया था, किस बेसिस पे इसको डिस्क्राइब किया था, ये हमने देखा था। ठीक है, उस लेक्चर में हमने डिटेल में स्टडी किया हुआ है। इस लेक्चर में भी एक बार हम क्विक फॉर्म में देख लेंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन इसलिए हम करते हैं ताकि चीजें आप लिंक्ड कर पाए, चीजें आपको समझ में आए, चीजें आपके ब्रेन में सेट हो जाए। ओके, तो हमने क्या क्या देख लिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। हमने देखा था सेल टाइप के बेसिस पे, एक तो उन्होंने बताया था सेल वॉल बताया था। पहला नंबर 1 सेल टाइप, नंबर 2 सेल वॉल, नंबर 3 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और नंबर 4 मोड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और नंबर 5 मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जिसमें सेल टाइप में बताया था कि जो मोनेरा होता है वो प्रोकैरियोट्स होता है, बाकी प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया ये सारे यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल में क्या बताया था? सेल वॉल जो होती है वो नॉन सेल्यूलस होती है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड, ये मोनेरा में होती है। ठीक है, और प्रोटिस्टा में कैसी होती है? इसमें प्रेजेंट इन सम प्रोटिस्टा, कुछ प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है, कुछ में एब्सेंट होती है। ओके, अब फंगी की बात करते हैं। फंगी में कैसी सेल वॉल होती है? इसमें प्रेजेंट होती है विदाउट सेल्यूलोस, सेल्यूलोस के बिना ही इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक, किसमें? फंगी में। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है प्लांटी। प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है विद सेल्यूलोस, इसमें सेल्यूलोस प्रेजेंट होता है। एनिमेलिया में कंप्लीटली सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो मोनेरा में एब्सेंट होती है और बाकी प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया इन सब में प्रेजेंट होती है। ओके, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में सेलुलर होता है, प्रोटिस्टा में सेलुलर होता है, और फंगी में जो है ना मल्टी सेलुलर विथ लूज टिश्यू होता है, और प्लांटी में टिश्यू ऑर्गन्स होते हैं, और एनिमेलिया में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम होता है। ओके, अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक होता है एंड
ट्रॉपिक होता है, सेप्रोफिटिक होता है और पैरासिटिक होता है। किसमें? मोनेरा की बात हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा में कैसा होता है? ऑटोट्रोपिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है एंड हेट्रोट्रोपिक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम फंगी की। फंगी में कैसा होता है? हेट्रोट्रोपिक होता है, सेप्रोफिटिक होता है, पैरासिटिक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लांटी की। प्लांटी में कैसा होता है? ऑटोट्रोपिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एनिमेलिया की। एनिमेलिया में कैसा होता है? हेट्रोट्रोपिक होता है, होलोजोइक होता है और सेप्रोफिटिक होता है, ओके। और ये सारा कुछ हमको आर.एच. वेटिकर साहब ने बताया हुआ था। आर.एच. वेटिकर सर ने बताया हुआ था। कब बताया है? ये 1969 में बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार वो देख लेते हैं। हमने किंगडम मोनेरा पढ़ लिया था। किंगडम मोनेरा में हमने आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा हुआ था, डिटेल में पढ़ा हुआ था। आप पहले वाले लेक्चर में जाके अटेंड करेंगे, जाके पहला वाला लेक्चर, तो उसमें आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। उसमें लाइन बाय लाइन हमने सब कुछ कवर किया हुआ है, ठीक है। और हमने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा था। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने क्या पढ़ा था? क्राइसोफाइट्स पढ़ा था, डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ा था, इग्लूनॉइड्स पढ़ा था, स्लाइम मोल्ड्स पढ़ा था और प्रोटोजोअन्स पढ़ा था, ठीक है। इतना कुछ पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम फंगी, ठीक है। हमारा रिवीजन यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, जिसका हमने रिवीजन कर लिया है एक बार। अब हम किंगडम फंगी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? ओके, लेट्स बी कंटिन्यू। तो हम देखते हैं एनसीईआरटी आप लोग अपने साथ के साथ लेके चलिए, इससे आपको चीजें और अच्छे समझ में आएंगे और ब्रेन में आप सेट कर पाएंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं किंगडम फंगी की। किंगडम फंगी क्या कहता है? द फंगी कंसिस्ट यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रोपिक organism. They show a great diversity in morphology and habitat where you breed develop a molds or your organs roast. It is because of fungi. The common mushrooms you eat and toadstools are also fungi. White spots seen on mustard leaves are due to a parasitic fungus. Some unicellular fungi, example yeast, are used to make bread and बियर। मतलब कि कुछ जो यूनिसेलुलर जो फंगी होती है ना, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल यीस्ट है, जिसको बियर और ब्रेड बनाने के लिए यूज किया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके। अदर फंगी कॉज डिसीज। कुछ फंगी जो होती है वो डिसीज भी कॉज करते हैं इन प्लांट्स और एनिमल्स में। वीट रस्ट कॉजिंग Puccinia is an important example. Some are the source of antibiotics. Example penicillin. कुछ एंटीबायोटिक्स के भी सोर्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल होता है पेनिसिलम का, ठीक है। एंड प्लांट्स cosmopolitan and occur in air, water, soil and animals and plants. They are preferred to grow in warm and humid place. कुछ जो होती हैं वो ह्यूमिड और वार्म प्लेस में ग्रो अप होती हैं, ओके। हैव यू एवर वंडर व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? आपको पता है कि हम लोग फूड रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? क्या आप लोगों ने कभी इसका खुद से क्वेश्चन किया है? तो एक बार देखिए क्या बताती है एनसीईआरटी, क्या बोल रही है। यस, इट इज प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। यस, क्योंकि है ना रेफ्रिजरेटर जो है ना वो क्या होता है कि उसमें कैसा एटमॉस्फेयर होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो है ना उसमें गोइंग बैड बैक्टीरिया और फंगी को इन्फेक्ट मतलब कि ग्रो अप करने में वो जो है ना वो करता है, मतलब कि उनको ग्रो अप नहीं होने देता है, ठीक है। इसलिए हम जो फूड जो रहता है ना वो हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने देखा कि फंगी जो है ना मोस्टली वो ह्यूमिड और वार्म प्लेस में ग्रो अप होती है, ओके। विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर fungi and filamentous, their bodies consist of long cylinder thread-like structure called hyphae. The network of hyphae is known as mycelium. Some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. These are called coinocytes hyphae. Other have septate or cross wall in the hyphae. The cell wall of fungi are composed of chitin and polysaccharides polysaccharides. The cell wall of fungi are composed of chitin and polysaccharides. ये लाइन रिपीट हुई है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। मैंने रिपीट किया ताकि आपको चीजें है ना लिंक
चीज़ें आप देखते रहें कि कहाँ हैं आप लोग, ठीक है। मोस्ट फंगी आर हेट्रोट्रोपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस आर कॉल्ड सेप्रोफिटिक. Those that dependent dead substance and hence are called saprophytes. Those that dependent on living plants and animals are called parasites. They can also live on living plants and animals are called parasites. They can also live in symbionts in association with algae as lichen and with roots of higher plants as mycorrhiza. Reproduction in fungi can take place by vegetative means, fragmentation, fission, and budding. Asexual reproduction is by spore called conidia or sporangiosperm or zoospore, and sexual reproduction is by oospores, ascospores, and basidospores. The various spores are involved. The various spores are produced in distinct structure called fruiting bodies. The sexual cycle involved in the following three steps: fusion of protoplasm between two motile and non-motile gametes called plasmogamy, fusion of two nuclei called karyogamy, a meiosis in zygote resulting in haploid spores. When a fungus reproduce sexual two haploid hyphae of uh, compatible mating type come together and fuse in some fungi. The fusion of two haploid cell immediately result in diploid cell to an. However, in other fungi, Ascomycetes and Basidiomycetes in intervening dikaryotes stage n plus n, two nuclei per cell occur. Such a condition is called a dikaryon, and the phase is called dikaryophase of fungus. Later the parental nuclei fuse and the cell become diploid. The fungi from fruiting bodies in which division occur, leading to formation of haploid spore. The morphology of mycelium, mode of spore formation, and fruiting body form the basis of division of the kingdom into various classes. Phycomycetes. Member of Phycomycetes are found in aquatic habitat and on decaying wood in moist and damp place, or as obligate parasite on plants. The mycelium is aspect and coinocytic. Asexual reproduction take place by zoospore motile or by apelanospore non-motile. These spores are indigenously produced by sporangium. A zygospore is formed by fusion of two gametes. These gametes are similar in morphology, isogamous or dissimilar, anisogamous or oogamous. oogamous. Some common example are mucor, जो कि है ना 2.5 फिगर में बताया हुआ कि कैसा म्यूकर का एग्जाम्पल होता है, ठीक है. Rhizops, the bread mold mentioned earlier in Albio, the parasitic fungi on mustard, ठीक है. ये हमने पढ़ा है फाइकोमाइसिटिस. किंगडम फंगी में हमने फाइकोमाइसिटिस टॉपिक पढ़ा हुआ है. अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ने वाले हैं किंगडम फंगी में, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एस्कोमाइसिटिस. ओके. Commonly known as sac fungi, the Ascomycetes are mostly multicellular. Example penicillium, or rarely unicellular. Example yeast. Scaromyces, they are saprophytic decomposers, parasitic or coprophilous, growing on dungs, है ना. जो कुछ फंगी होती हैं जो डंग्स पे ग्रो करती हैं, मतलब गोबर में ग्रो करती हैं. उनको बताया हुआ है. माइसीलियम कंटिन्यू is branched the septate. The asexual spore are conidia produced exogenously on the special mycelium called conidiospores. Conidia on germination produce mycelium. Sexual spore are called ascospores, which are produced endogenously in sac
Esci single singular ascus. These are esci are arranged in different types of fruiting bodies called ascocarps. Some examples are aspergillus calvispus and neurospora. Neurospora is used extensively in biochemical and genetic work. Many members like morels and buffels are edible and considered delicates डिलीशियस सॉरी हाँ डिलीशियस. ठीक है, इसमें बताया है इन्होंने जो एस्की है उसकी जो 1 यूनिट होती है, मतलब कि जो 1 वो होता है उसको उसको कहते हैं हम लोग एस्कस कहते हैं. और जो डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज होती है उसको कहते हैं एस्की कार्ब्स कहते हैं. ठीक है, इस कुछ बहुत सारी जो फंगी है ना वो न्यूरोस्पोर्स जो है ना, इन लोगों ने बताया कि न्यूरोस्पोर्स का यूज है ना वो बायोकेमिकल के बेसिस पे यूज होता है. ठीक है, बायोकेमिकल उसमें यूज होता है जो कि है ना जेनेटिक वर्क के लिए एज अ यूज किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है बेसिडोमाइसिटिस. बेसिडोमाइसिटिस फंगी है. कॉमनली नॉन फॉर्म ऑफ बेसिडोमाइसिटिस आर मशरूम ब्रैकेट फंगी. मतलब कि कॉमनली जो है ना बेसिडोमाइसिटिस है ना उसका जो एग्जाम्पल है ना वो मशरूम है. ओके, ब्रैकेट फंगी ऑफ puff balls. They grow in soil on long and tree stumps and in living plants bodies as parasites. Example rust and smuts. The mycelium is branched and septate. ठीक है, इसमें बताया बेसिडोमाइसिटिस है ना जो है ना कॉमनली कहाँ पे ग्रोथ होती है उसकी है ना, कहाँ पे ग्रोथ होती है एक बार देखते हैं हम लोग. जो कि है ना लंबे जो पौधे होते हैं पेड़ होते हैं वहाँ पे ग्रो होते हैं. ठीक है, और रस्ट में और स्मोट्स में. ठीक है, द asexual spore are generally not found but vegetative reproduction by fragmentation is common. The sex organ are absent but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strain or genotypes. The resultant structure is dikaryotes, which ultimately gives rise to basidium karyogamy, and meiosis take place in the basidium, producing 4 basidiospores. The basidiospores are exogenously produced on the basidium. The basidium are arranged in fruiting body called basidiocarps. Some common member are एग्रिकस मशरूम जो कि हमने है ना 2.5 उसमें फिगर में बताया हुआ है. इसके सारे एग्जाम्पल्स है ना देखिएगा उसमें. यूस्टीलेगो स्मर्ट में जो होती है वो एंड प्यूसिनिया रस्ट जो कि रस्ट में होती है वो प्यूसिनिया होती है. और जो यूस्टीलेगो जो कि स्मर्ट्स में होती है. अंडरलाइन कर लीजिएगा इस बात को कि जो है ना एग्रिकस जो कि मशरूम में होती है ना जिसका मशरूम का वो था. और यूस्टीलेगो स्मर्ट्स में होती है और प्यूसिनिया रस में होती है. ये ना कुछ फंगी के एग्जांपल बताए हुए हैं. उन्होंने बताया है कि डिफरेंट जगह पे जो होती है ना. 1 मिनट. ओके 1 मिनट दीजिए मुझे. हाँ ओके हाँ लेट्स वी कंटिन्यू. हाँ बेसिडियोमाइसिटिस हमने देखा था कि उसमें स्मर्ट्स में और रस्ट में और मशरूम में कौन कौन सी एग्जांपल बताए थे वो हमने देखा था. अब हम बात करते हैं ड्यूटेरियोमाइसिटिस के. ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं ड्यूटेरियोमाइसिटिस. ओके कंटिन्यू. Commonly known as imperfect fungi because only the asexual or vegetative phases of these fungi are known. When the sexual form of these fungi were discovered, they were moved into classes. When the sexual form of these fungi were discovered, they were moved into classes. They are rightly belong to. It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under Deuteriomycetes, and the sexual stage another and placed under another class.
Later when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of Deuteromycetes. Once perfect sexual stage of membranes of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes. The Deuteromycetes reproduce only by asexual spores and known as conidia. The mycelium is septate and branched. Some members are saprophytes or parasites, while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling. Some examples are Alternaria कोलिट्रिकम एंड ट्राइकोडर्मा. ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करने वाले, हमने डिटरियोमाइसिटीज कवर किया है, बसिडोमाइसिटीज कवर किया है, और क्या हमने कवर किया है, किंगडम फंगी की बात हो रही है. ठीक है, और हमने फाइकोमाइसिटीज कवर किया है, एस्कोमाइसिटीज कवर किया है. अब हम किंगडम प्लांटी की बात करने वाले हैं. ठीक है, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 में, जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. लेकिन एक बार इसका हम शॉर्टकट देख लेते हैं कि क्या बताया हुआ है. ठीक है, ओके. किंगडम प्लांटी include all eukaryotes, chlorophyll containing organisms commonly called plant. A few members are partially heterotrophic, such as insectivorous plants or parasites. Parasite breadwurts and Venus flytrap are example of insectivorous plant, and Costa is a parasite. The plant cell have an eukaryotes structure with prominent chloroplasts and cell wall mainly made of cellulose. You will study the eukaryote cell structure in detail chapter. देखो मैंने बोला था ना सेल स्ट्रक्चर की जो चैप्टर है ना वो हम उसमें भी हम देखने वाले हैं कि जो डिफरेंट सारे मतलब कि सेल की ग्रो कैसी होती है, सेल कौन सी फेज में कौन सी स्टेज में होता है. ठीक है, ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में. ओके, यस. हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे. ओके, हाँ, एक बार हम फिर से देखते हैं हमने कहाँ तक पढ़ा था. इस टॉपिक को हम किंगडम प्लांटी जो है उसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे. हमने वैसे सेल टाइप तक पढ़ लिया था कि उसमें बताया गया था कि जो हम डिफरेंट सेल्स की स्टडी है ना वो चैप्टर नंबर 8 में करने वाले हैं. पर एक बार हम फिर से एक बार और पढ़ लेते हैं जिसकी हमको है ना चीज़ें समझ में आए. ठीक है, किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल eukaryotes, chlorophyll containing organisms commonly called plants. A few members are partially heterotrophic, such as insectivorous plants or parasites. Bloodworts and Venus flytrap are example of insectivorous plant, and Coscuda is a parasite. The plant cell have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall mainly made of cellulose. You will study the eukaryote cell structure in detail in chapter 8. yes, हाँ, यहाँ पे बताया है कि यूकैरियोट्स जो सेल का जो स्ट्रक्चर है ना वो हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ने वाले हैं. उसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि सेल फेजेस, आगे और जो चैप्टर्स रहेंगे उसमें बताइएगा डिफरेंट सेल फेजेस, कौन से फेज में सेल में क्या होता है, कैसे होता है, वो सब आपको कंटिन्यू किया जाएगा. ओके, लेट्स वी कंटिन्यू. यस, प्लांट इंक्लूड algae, bryophyte, pteridophyte, and gymnosperm and angiosperm. Life cycle of plant has two distinct phases: the diploid, saprophytic, and haploid, जो कि है gametophytic. ठीक है, the alternate with each other. The length of the haploid and diploid phase are whether these phases are free living or dependent on other vary among different groups in plants. These are phenomena is called alternation of generation. You will study further details of kingdom in chapter 3. ठीक है, किंगडम प्लांटी का जो है ना डिटेल स्टडी हम एक बार चैप्टर 3 में करेंगे, जिसमें है ना सब कुछ बताया हुआ है कि कौन से प्लांटी जो है ना उसमें उनकी सारी ग्रोथ मतलब कि
कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, सारा कुछ है ना स्टडी किया हुआ है। कौन से प्लांट कैसे होते हैं, किनको क्या कितना मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है, किनका कैसा सेल वॉल, सेल टाइप, सब कुछ उसमें डिटेल बताया हुआ है। किसमें? चैप्टर नंबर 3 में। ओके, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, लेट्स वी कंटिन्यू अवर टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रोपिक यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेलुलर एंड देयर सेल like cell wall. They directly or indirectly dependent on plant for food. They are digest their food in an internal cavity and store food reserve as glycogen or fat. Their mode of nutrition is holozoic. किसका mode of nutrition holozoic होता है? किंगडम एनिमेलिया का। ठीक है, by ingestion of food they follow a defined growth pattern and grow into adult that have defined shape and size, higher form, so elaborate sensory and neuromotor mechanism. Most of them are capable of locomotion. The sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological development. Silent feature of various phyla are described in chapter 4. Okay, सारे उसके मतलब कि इसमें है ना किंगडम एनिमेलिया के जो है ना सारे फीचर्स और सारा कुछ जो ब्रीफ और डिटेल स्टडी है ना वो आपको चैप्टर 4 में मिलने वाला है। इसमें अभी इन लोगों ने बताया कि इसमें शॉर्टकट बताया कि इसमें होलोजोइक जो है ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसका होलोजोइक होता है और ये प्रॉपरली सिस्टमेटिकली है ना ग्रो होते हैं, इवॉल्व होते हैं। ठीक है, इनका शेप और साइज जो है ना वो भी डिफाइंड होता है, मतलब कि डिफाइंड होता है। ठीक है, और जो हायर फॉर्म के होते हैं ना, जो हायर एनिमल्स होते हैं, मतलब कि जो जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए या कुछ अदर हायर और ऑर्गेनिज्म हो गए, मतलब कि किंगडम एनिमेलिया में। ठीक है, वो उनमें क्या होता है, उनमें न्यूरोमोटर्स मैकेनिज्म होता है और मोस्टली है ना लोकोमोटिव होते हैं। कौन? किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में जो रखे गए एनिमल्स है ना उनकी बात हो रही है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स बी। अब हमने किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी ये फिनिश कर लिया, किंगडम फंगी भी फिनिश कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेन। ओके, in the 5 kingdom classification of Whittaker, there is no mention of some acellular organisms like virus and viroids and lichen. These are briefly introduced here. All of us who have suffered the ill effect of common cold or flu know what effect virus can have on us. Even if we do not associate with our condition, virus did not find a place in classification since they are not truly living. If we understand living as those organisms that have a cell structure, the virus are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell. Once they infect a cell, they take over machinery of the host cell, replicate themselves, killing the host would you will virus living or non living. The name virus that means venom or poisonous fluid was given by पॉस्चर डीजे लेवेंस्की 1892, जो कि है ना वायरस के बारे में जिसने सबसे पहले डिस्कवर किया था वो कौन से साइंटिस्ट थे? डीजे लेवेंस्की। कब डिस्कवर किया था? 1892। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन कर लीजिए। और हाँ, एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स है ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ना उसकी जो नेम, उसकी जो है ना मतलब कि कुछ डायग्राम में कम नाम दिया गया हुआ है और कुछ डायग्राम में जिनमें नाम दिया गया है, जिनका शेप दिया हुआ है ना, वो इंपॉर्टेंट है। एक बार देखिए और चीज़ों को समझिए कि कैसा मतलब कि उनको बताया हुआ है। ठीक है, लेट्स वी कंटिन्यू, जस्ट अ सेकंड। ओके, हाँ ओके, हाँ किसने दिया था वायरस को सबसे पहले? डीजे लेवेंस्की ने दिया था। कब दिया था? 1892। ठीक है, देखो
एक मिनट है ना, 2 टाइप के लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं? एक जो है ना, जिनको एक बार में पढ़ने में ये ना सारी चीजें समझ में आ जाती है और बहुत अच्छी सेट हो जाती है। लेकिन है ना कुछ लोग जो होते हैं ना वो बार बार रिवाइज करते हैं, मतलब कि उनको जीनियस कहा जा सकता है, ठीक है, जिनको चीजें बाद में समझ में आ जाती हैं और वो हो जाता है, ठीक है। और जो है ना बार बार चीज़ों को रिवाइज करते हैं, जो बार बार अपने आप को मतलब रिवाइंड कराते रहते हैं ब्रेन को कि नहीं यार, हाँ अच्छा यहाँ से लिंक हुआ था, अच्छा हाँ यहाँ से लिंक हुआ था। देखो मैं ना उनमें से एक हूँ, इसमें क्या है ना चीज़ों को बार बार रिमाइंड करो ताकि ब्रेन को ना बार बार याद आए कि हाँ नहीं, यहाँ से लिंक करना है, यहाँ से शुरू करना है और यहाँ से फिर कंटिन्यू करना है। ओके, तो सारे टाइप की लोग वो रहते हैं, अच्छे रहते हैं। लेकिन जो चीज़ों को कंटिन्यू रिवाइज करते रहते हैं, उसको कंसिस्टेंट फॉर्म में करते रहते हैं ना, रिजल्ट तो वही देते हैं। वो जीनियस भी अगर कंटिन्यू कंसिस्ट फॉर्म में करते रहेंगे तो रिजल्ट भी वो लोग भी रिजल्ट देंगे। और जो मतलब स्लो लर्नर होते हैं, ठीक है, वो जिनको धीरे चीज़ें समझ में आती है, जिनको धीरे अंडरस्टैंड होता है, ठीक है, वो लोग अगर क्या बोलते हैं कि चीज़ों को बार बार लिंक्ड करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, तो उनको भी समझ में आएंगी और उनका भी रिजल्ट अच्छा आएगा। ओके, लेट्स वी कंटिन्यू। हमने देखा था कि डीजे लेवेनिस्की ने हमको 1892 में वायरस का स्ट्रक्चर दिया हुआ था, ठीक है। माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजाइक डिसीज ऑफ टोबैको, ठीक है, जो कि है ना मोजाइक डिसीज में टोबैको में इसको उसमें क्या हुआ था, मतलब कि डिस्कवर किया हुआ था। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये है ना बैक्टीरिया से बहुत स्मॉलर था, बिकॉज दे पास्ड थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, है ना, क्योंकि ऐसे पता चला हमको क्योंकि ये जो बैक्टीरिया का जो फिल्टर होता है ना, मतलब कि जो लैब में सारा कुछ प्रोसेस होता है उसमें सब कुछ वो होता है, तो उसमें देखा जा रहा था कि बैक्टीरिया का जो फिल्टर है ना उससे ये पास हो रहा था, तो ये बैक्टीरिया की साइज से भी स्मॉलर था। इस बेसिस पे साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा बताया। ओके, लेट्स बी कंटिन्यू। इसके बाद नेक्स्ट जो आए थे वो एम डब्ल्यू बीजेंग आए थे, वो आए थे 1898 में आए थे। डिमॉन्स्ट्रेटेड द एक्सट्रैक्ट ऑफ द infected plant of tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluid of contagium vivum fluidium infection living fluid. W.M. Stanley largely of proteins they are inert outside their specific host cell. Virus are obligate parasites, ठीक है। In addition to proteins, virus also contain genetic material that could be either RNA और DNA, ठीक है। वायरस में DNA और क्या बोलते हैं कि